तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था कि कौन सा एलिमेंट आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा, डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, कौन सा होगा, ये देख के कह सकते हैं। ये सब डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिकल पावर डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल पावर मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा वो मतलब कंजर्व रहेगा। मतलब जितना पावर एब्जॉर्ब होगा उतना ही पावर सप्लाई होगा। तो इसको जरा प्रूफ कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे ये हमारा सर्किट गिवन है, प्लस माइनस ये एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ये सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो हमें फॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू है हमारा 20 वोल्ट। अब यहाँ पर करंट जो है वो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज है 12 वोल्ट। फिर यहाँ पर वोल्टेज है 8 वोल्ट और करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर, और ये 0.2 I, मतलब करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो I का वैल्यू ये रहा, और इसकी जो पोलैरिटी है वो है ऐसी, प्लस माइनस। तो जरा इस सर्किट में चेक करते हैं कि जो पावर फ्लो होगा, नेट पावर फ्लो, मतलब जितना पावर एब्जॉर्ब होगा और जितना पावर डिलीवर होगा, वो जीरो, उनका सम जीरो आ रहा है। उस तरह फॉर्मली वेरीफाई करते हैं। तो लेट मी सॉल्व। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा पावर P1 है, यहाँ से जो डेवलप होगा पावर, ये हमारा पावर P2 देगा, ये हमारा पावर P3 देगा, और ये हमारा पावर P4 देगा। ठीक है। तो अब जरा देखते हैं इसको। जो हमारा पावर P1 होगा, जो P1 पावर है वो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5, और वो होगा -100 वॉट। माइनस क्यों लगाया हमने? क्योंकि माइनस लगाने के पीछे लॉजिक क्या है कि जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है। तो पॉजिटिव से अगर बाहर निकलता है तो हम डिस्कस कर चुके कि पावर को डिलीवर करेगा। तो डिलीवर पावर हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, तो मतलब ये होगा डिलीवर्ड पावर। मतलब ये जो एलिमेंट है वो पावर को डिलीवर करेगा, तो डिलीवर्ड पावर हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा P2। तो P2 को देखते हैं। तो P2 हो जाएगा 12 इंटू 5, वैल्यू हो जाएगा 60 वॉट। तो आप देख सकते हो यहाँ से P2 जो है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर
ये जो करंट 5 एम्पियर है, ये जो करंट यहाँ पे 5 एम्पियर है, यहाँ से ऐसे एंट्री कर रहा है, मतलब प्लस साइड में एंट्री कर रहे हैं। तो प्लस में एंट्री करने का मतलब है कि ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि प्लस से इस वाले में ब्रांच में प्लस से एंट्री कर रहा है, तो ये भी पावर को एब्जॉर्ब करेगा। और P4 में क्या होगा कि प्लस से बाहर की तरफ निकलेगा ये करंट ऐसे, तो ये डिलीवर करेगा। तो जरा देखते हैं एक एक करके। तो सेकंड हमारा ये 12 वोल्टेज VI, तो 12 इंटू 5 60 वॉट हो गया। तो 12 इंटू आई जो होगा वो हमारा 60 वॉट हो गया। अब P3 को देखते हैं। तो P3 हो जाएगा 6 इंटू 8, 6 वोल्ट और 8 वोल्ट और 6 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 48 वाट। ये भी एब्जॉर्ब पावर है, ये भी एब्जॉर्ब पावर है। अब P4 को देखते हैं। तो P4 में क्या होगा कि 0.2 इंटू आई। अब क्या है कि ये जो आई का वैल्यू है, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर आई जो है वो वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर। ठीक है, तो मतलब जो करंट का जो वैल्यू आएगा एग्जैक्ट वो जगह 0.2 आई, मतलब करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, तो करंट देगा ये 0.2 इंटू आई। आई का वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, तो ये हमारा जो 8 वोल्ट है, ये जो 8 वोल्ट है यही इसके पैरेलल में लगा हुआ है। तो पैरेलल में लगे होने की वजह से जितना पैरेलल कनेक्शन में हमें पता है कि वोल्टेज सेम होता है, तो ये अगर 8 वोल्ट है तो ये भी 8 वोल्ट ही होगा। यानी कि वोल्टेज हो गया हमारा 8 वोल्ट और करंट हो गया 0.2 इंटू आई। आई का मतलब है 5 एम्पियर। तो 0.2 इंटू 5 ये हमारा करंट हो गया और वोल्टेज हमारा हो गया 8 वोल्ट। तो हमारा जो P4 जो होगा वो होगा 0.2 इंटू 5 इंटू 8, तो ये वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, डिलीवर कर रहा पावर, तो ये -8 वॉट, तो ये डिलीवर्ड पावर होगा, डिलीवर कर रहा। तो यहाँ पर अब इसीलिए सिग्मा PI पावर को ऐड करके देखते हैं। तो वो हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 से 4 एलिमेंट है तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो एक है हमारा -100, एक है हमारा -8, एक है हमारा 60 और एक है हमारा 48। इन सब का सम ले लेंगे तो ये हो गया -108 और प्लस ये भी हो गया +108। तो आंसर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब कि नेट पावर जो डेवलप हुआ सर्किट में वो 0 के बराबर आएगा, 0 वॉट्स। तो पावर हमारा कंजर्व होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। अब जो है अगले एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, तो इसमें क्या है कि सेकेंड एग्जांपल जो है, सेकेंड एग्जांपल में क्या है कि ये एलिमेंट, ये हमारा 5 वोल्ट है, पोलरिटी ऐसे गिवन है, और ये हमारा प्लस माइनस, और ये हमारा पोलरिटी प्लस माइनस, और ये हमारा प्लस माइनस 3 वोल्ट। यहां से 9 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और आई, ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, तो 0.6
आई, इसका वैल्यू गिवन है, इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है वो है हमारा 4 एम्पियर। तो बेसिकली अभी हम केसीएल और केवीएल हमने डिस्कस नहीं किया है, बट अभी लेटर ऑन एक दो लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जितना ये बेसिकली एक नोड है, तो इस नोड पे जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। तो 9 एम्पियर आ रहा है, इनकमिंग है, तो आउटगोइंग हो गया 4, तो यहाँ से जो करंट बाहर की तरफ जाएगा वो हो जाएगा 5 एम्पियर, और यही हमारे आई का वैल्यू है गिवन है क्वेश्चन में कि ये आई है। तो अब हमें इस सर्किट में देखना है कि टोटल पावर जो होगा वो कंजर्व है या नहीं है। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं इसको, इस प्रॉब्लम को। तो हमारा P1 होगा, जब P1 इसको मान लेते हैं, इसको हमने बोल दिया P1, इसको हमने बोल दिया P2, इसको हमने बोल दिया P3 और इसको हमने बोल दिया P4। तो जो P1 होगा वो हमारा क्या है कि इसके करंट ऐसे निकल रहा है, मतलब प्लस टर्मिनल से बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब डिलीवर करेगा पावर। तो 5 × 9, 9 एम्पियर करंट बाहर निकल रहा है। नॉन एम्पियर करंट बाहर निकल रहा है, तो 5 × 9 हो गया ये। तो बेसिकली ये पावर को डिलीवर करेगा। तो ये हो गया -45 वॉट्स। ये कैसा हुआ? डिलीवर्ड पावर हुआ, डिलीवर्ड पावर। ठीक है, सिमिलरली P2 को देखते हैं। तो P2 में क्या हो रहा है कि 9 एम्पियर इसके प्लस टर्मिनल में एंट्री कर रहा है, इसका मतलब कि ये एब्जॉर्ब करेगा पावर। अच्छा, इसका जो वैल्यू है, ये वोल्टेज का जो वैल्यू दे रखा है वो क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया, ये 2 वोल्ट दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो P2 होगा वो हो जाएगा 9 × 2, और इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 18 वॉट। 9 × 2 18, और ये हमारा क्या होगा? एब्जॉर्ब पावर होगा, एब्जॉर्ब पावर। ठीक है, फिर हमारा P3 होगा। तो P3 आपने सर्किट ड्रॉ कर रखा होगा, तो 0.6 × I, ये तो हमारा वोल्टेज होगा। तो I का वैल्यू 5 दे रखे हैं, इंटू 4, करंट 4 उसमें जा रहा था। तो टोटल इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 12 वॉट, और इसमें भी करंट जो है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंट्री कर रहा था, इसका मतलब ये भी एब्जॉर्ब पावर होगा, ये P। और P4 जो होगा वो हो जाएगा 5 × 3, तो ये हो गया 15 वॉट, और ये भी कैसा पावर है? एब्जॉर्ब पावर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने चारों पावर कैलकुलेट कर लिए। तो अब सिग्मा P, तो वो हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो P1 का जो वैल्यू है वो -45 प्लस 18 प्लस 12, वो हो गया हमारा 0 वॉट। तो 0 वॉट आ गया हमारा वैल्यू। तो यहां से भी ये प्रूफ हो गया कि पावर जो होता है हमेशा कंजर्व होता है। इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें हमने ये प्रूफ किया कि सर्किट में हमारा पावर जो होता है वो कंजर्व होता है। सो आगे के लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।